रतौनी है चप्पल से झाड़ में रतौनी है जिया जल गेलरा। आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार। तो आप देख चुके थे, हमने पहले बात किया था आपसे कि यहाँ पे जो हड़ताल है आशा संघ के 9 सूत्री मांग है और 9 सूत्री मांगों को लेकर के ये लोग पूर्ण रूप से हड़ताल पे जो है कि हड़ताल की है। आज हड़ताल का 16वां दिन है और 16वां दिन तक किसी भी पदाधिकारीगण से या किसी भी अधिकारीगण से इन लोगों का कोई बात नहीं हुआ है, ना समंजस हुई है कि इन लोगों की क्या मांग है, ना कोई जो है आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के पीछे में कि ये लोग काफ़ी उग्र होकर आज आंदोलन पे बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रही हैं। चलिए, हम तो बात किए थे कि इनके जो संघ हैं उनका जो अध्यक्ष है, अभी हम उनसे बात करेंगे कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं। आज 16 दिन बीत चुका है, क्या किसी पदाधिकारी से बात हुई है या नहीं हुई है? अगर हुई है तो क्या बात हुई है? चलिए आते हैं, बात करते हैं। चप्पल से झाड़ रतौनी है चप्पल से झाड़ रतौनी है। वक्त हम जहाँ पहुँचे हैं ये के नगर पीएससी है और के नगर पीएससी में सभी आशाकर्मी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज करीब हड़ताल का 16 रोज बीत चुका है और 16 रोज बीतने के क्रम में किसी भी पदाधिकारी के द्वारा, सरकार के द्वारा इनके हड़ताल को संज्ञान में नहीं लिया गया है। इनको जो है कि कुछ बताया नहीं गया है, इनकी मांगे क्या है इनसे पूछा नहीं गया है। लेकिन हमें जहाँ तक पता है कि इनकी मांगे 9 सूत्री मांग है और 9 सूत्री मांगों को लेकर के इन लोगों ने हड़ताल पर बैठी है। और हड़ताल में इन लोगों का कहना है कि 1000 में दम नहीं, 10,000 से कम नहीं। तो कहीं ना कहीं ये इन लोगों की मांगे हैं वेतन को लेकर के। दूसरा कुछ मांग है कि इनको सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए, इनको सरकार अपने अंदर लेकर के मानदेय के तौर पे काम कराया जाए। वहीं पे और इनकी मांगे हैं कि प्रोत्साहन राशि से हम काम नहीं करेंगे, मानदेय कम से कम 10,000 होनी चाहिए। इसको लेकर के आज इन लोगों ने के नगर पीएससी में हड़ताल किया है। और हड़ताल के क्रम में आज 16 दिन बीत जाने के बाद जब स्वास्थ्य कर्मी लोग वैक्सीन उठा रहे थे तभी इन लोगों ने आकर के दावा बोला है और वैक्सीन नहीं उठने दे रहा है। ये कहीं ना कहीं सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मामला है। लेकिन फिर भी ये भी तो एक कर्मी है, इन्होंने काम किया है, इनको उचित दाम मिलना चाहिए। तो ये लोग अपने दाम को लेकर के और अपने काम को लेकर के जो है इन्होंने हड़ताल किया है। अभी हम आते हैं, इनसे बात करते हैं आखिर इनकी मांगे क्या है। और इनको अभी कुछ पदाधिकारी का फोन भी आया था और फोन पर धमकी दिया जा रहा था कि अगर आपने काम नहीं करने दिया या सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया या सरकारी काम नहीं होने दिया तो आप लोगों के ऊपर FIR होगा और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने के दरमियान में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। तो चलिए हम बात करते हैं कि जब अभी जिनसे बात हो रही थी उनकी क्या मांगे हैं और क्या उनको धमकी दी। 10,000 में कम नहीं, 10,000 में कम नहीं।
क्या मांग है आप लोगों का, क्यों हड़ताल किए हैं, क्यों सरकारी कामकाज में आप लोग जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? 30 दिन का काम कराया जाता है, हम लोग आशा फैसिलिटेटर हैं, हम लोग का 30 दिन का काम कराया जाता है, 20 दिन का ही भत्ता मिलता है, वो भी 300 रुपया के दर से मिलता है। इसीलिए इस काम से हम लोग संतुष्ट नहीं हैं। सरकार से मांग है कि हम लोग को 30 दिन का ही काम दिया जाए और हम लोग का 300 रुपया के बदले 500 रुपया प्रति दिन का भत्ता दिया जाए, यही मांग है। और आशा सब हम लोग का बहुत काम करती है, उस सबको जिस तरह से वो काम करती है उस एवज में उस सबको पैसा नहीं मिलता है। अभी का जिस समय उस सबका बहाली हुआ था उस समय उस सबको मात्र प्रसव कराना रहता है और टीकाकरण कराना रहता है, और उस एवज में जो सरकार पैसा देती थी उससे आशा बहन मेरा संतुष्ट थी। लेकिन जिस तरह से ये डिजिटल हो गया सब कुछ ऑनलाइन कीजिए, काम का प्रभाव प्रेशर बढ़ गया आशा पर, इतना सर्वे कीजिए, इतना रिपोर्ट दीजिए। आशा मेरी 8वां पास है, आप लोग इतना काम लीजिएगा और उस एवज में पैसा नहीं दीजिएगा तो मेरा आशा कहाँ जाएगी? आजकल एक मजदूर जो दिन भर काम करता है उसको 300 रुपया मिलता है, अब मेरी आशा जो दिन भर काम करती है उसका काम के एवज में 10 रुपया रोज के हिसाब से भी उसको नहीं पड़ता है। इतना महंगाई के जमाने में आशा मेरा कहाँ जाएगी? सरकार से मेरी मांग है कि हम लोग घर का काम करते हुए बाहर का आपका समाज का इतना काम कर रहे हैं, आपका स्वास्थ्य सुविधा को हम लोग इतना सुदृढ़ बना दिए हैं कि आजकल लोग जागरूक हो गया है कि हमको स्वास्थ्य सेवा सरकारी ही लेना है, प्राइवेट में कम जाके लोग सरकारी में जा रहा है। इसका पूरा देन मेरी आशा बहनों का है, इस पर सरकार विचार करे और हमारी मांगों को पूरा करे। हड़ताल का आज 16वां दिन है, क्या किसी पदाधिकारीगण से बात हुई है? कि कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आया है, इस पर नहीं आता है, कोई देखने के लिए भी नहीं आता है। तो फिर आज जो आप लोग ऊपर से हम लोग को धमकी दिया जाता है कि आप लोग ऐसा कीजिएगा, सरकारी काम में बाधा कीजिएगा तो आप लोग के नाम तैयार होगा। लोग डटे हुए हैं। आप लोग डर गए? वैक्सीन तो निकल गया यहाँ से, क्षेत्र में तो काम भी हो रहा है। मेरी आशा बहनें डटी हुई हैं अपने आंदोलन। क्षेत्र में तो काम हो रही है, नहीं हो रही है, नहीं होने देंगे। तो आप लोग को तो FIR हो जाएगा, आप लोग को जेल जाना पड़ेगा। जेल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाएंगे। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आप लोग को FIR होगा। बस हम लोग छोड़ देंगे, हम लोग का मांग। आप लोग को दे तो रहा है 1000 रुपया दे तो रहा है। 1000 हम ही देंगे, बोलिए करने के लिए 1000 हम देंगे, बोलिए कौन करेगा 1000 महीना में? दिन रात कौन टिका दिलाएगा? सरकार को हम ले रहे हैं, बोलिए कोई है? तो इनका विरोध आप लोग पहले से क्यों नहीं किए जो आज कर रहे हैं? सब दिन से बोल रहे हैं, महंगाई देखते हुए हम लोग जो है हड़ताल किए हुए हैं, काम बाधित करेंगे, टीकाकरण होगा। आजकल का इंतजार, काम बाधित कीजिएगा तो इसके लिए तो आपको तब केस हो जाएगा, आपके ऊपर FIR हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। जाइएगा, लेकिन करने नहीं करेंगे, लेकिन जो मांग है मांगिएगा। मांग जब तक पूरी नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसे दवाई डिब्बा रोकेंगे, ताला लगाएंगे, काम होने नहीं कब तक ये हड़ताल है? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। कब तक हड़ताल है? जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक। अनिश्चितकालीन। क्या नाम हुआ आपका? रीता देवी। क्या है आप? आशा। कहाँ से? चंपानगर। आपका क्या नाम है? दीपिका प्रसाद, कहाँ से? चंपानगर, कोहबरा पंचायत। आपका क्या नाम है? मेरा खुशबू कुमारी। अभी यहाँ पे आप लोग कितने आदमी उपस्थित हैं? हम लोग अभी 150 की संख्या में। क्या है आप यूनियन के? यूनियन का हम अभी यूनियन का कुछ BOD मेंबर हैं। हाँ, हम लोग मिशन इंद्रधनुष का काम नहीं होने देंगे, टीकाकरण बाधित करेंगे और यहाँ से डिब्बा ले जाने नहीं देंगे। आज हड़ताल का कितना दिन हुआ? आज हड़ताल का 15 दिन बीत चुका है, 16वां दिन है। अभी तक कोई पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, नहीं तो ऊपर से सरकार का कोई मेरा आवाज वहाँ तक पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है, वहाँ से कोई पूछताछ के लिए हम लोग को नहीं आया। बिहार में तो पूरा बिहार की आशा हड़ताल पे है, तो फिर आपका आवाज पहुँचे या ना पहुँचे उससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि पूरा बिहार ही हड़ताल पे है। ठीक है, तो
कहने का मतलब यह है कि अभी तक आप जिस अस्पताल में काम कर रहे हैं, यहाँ के प्रभारी, यहाँ के जो HM है, DHM है, क्या उनसे आपकी बात हुई है? नहीं, हमारी कोई बात नहीं इस संबंध में कोई फोन नहीं करते। आज अभी आए हैं, जब हम वैक्सीन उतने नहीं दे रहे हैं तो हमको फोन करके बोला गया कि काम बाधित मत करो, काम करो, तुम लोग काम करने दो, तुम लोग जाके क्षेत्र में काम को अपना बंद करो, यहाँ का वैक्सीन उठने दो। जब यहाँ से जाएंगे तो और बताइए, हम लोग जब यहाँ से वैक्सीन निकालने दे, यहाँ से वैक्सीन ले जाने दे, क्षेत्र में काम होगा तो फिर हम लोग का क्या फायदा रहेगा? हड़ताल यहाँ से वैक्सीन उठ जाएगा तो क्षेत्र में वो दवाई जाएगा, अगर काम नहीं होगा तो दवाई बर्बाद होगा, उसका भी तो मुकदमा आप पे होगा। मुकदमा होगा, देख लेंगे, मुकदमा होगा तो देखेंगे, बात की बात है। अभी तो दवाई ले, अभी आप किसी से फोन पे बात कर रहे थे और वो बोल रहे थे आप लोगों के ऊपर FIR होगा, सरकारी काम में बाधा FIR होगा तो देखेंगे, क्या करेंगे, जेल ले जाएंगे। कौन वहाँ से थे जो आपको अभी ढंग से? संजय सर समझा रहे थे कि काम को बाधित मत करो, काम होने जाके क्षेत्र में सर का काम है समझाना, लेकिन हम लोग काम होने नहीं। क्या आप लोग डर गए? क्या हड़ताल तोड़ देंगे? क्या मांग है आप लोगों की? इतना दिन किए हम लोग कमीशन हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग को मांगे। कब तक के लिए हड़ताल है? हमारी मांग पूरे ना कर ले तब तक हम लोग हड़ताल। मतलब सोई हुई सरकार की कानों में जब तक आपकी आवाज नहीं जाएगी तब तक हम लोग हड़ताल नहीं करेंगे। क्या परिचय हो? मेरा नाम खुशबू कुमारी और के नगर प्रखंड की आशा हूँ। आशासन के कौन है? राखी कुमारी, यहाँ की हॉस्पिटल कुमारी निशा सिंह और जिला से है ताज बाबू आप लीलम कौन है? आप किस पद पे हैं? आशा कार्यकर्ता है। संगठन में कुछ नहीं है? संगठन में ललिता दी कहाँ गई? ललिता दी है, की आशा है, बबली देवी। हम लोग आए हैं आज बक्सा रोकने के लिए। BSND में क्या कहते हैं, केंद्र में बक्सा जाते थे, इन्हें कुछ न कुछ करिए लेती है। आज सोचे कि महीना में 1 बार तो बक्सा रोकेंगे आशा लोग। आदेश तुम लोग छोड़ दो, लेकिन क्यों छोड़ेंगे? तो आप लोग रोकिएगा तो आपके ऊपर केस हो जाएगा, जेल जाइएगा, खिचड़ी खाएंगे लेकिन काम न रोकेंगे। सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा, लेकिन हम लोग आज नहीं छोड़ेंगे। छोड़िएगा। क्या 15 साल से काम करते हैं, आजकल लेबर को 500 रुपया और खाना देते हैं। लेबर हुआ ना, हम लोग का घर में लेबर काम करता है, अभी करती है जब हड़ताल में है। उस कोरोना काल का बात सुनिए, कोरोना काल में अगर हम लोग नहीं चाहते तो वैक्सीन पड़ता क्या? हम लोग पदाधिकारी हम लोग जान को जोखिम में डाल के सबको सुई दिलाए, हर एक घर घर से दवाई लिए हम करके। वो तो आप समाज सेवा कर रहे थे, वो तो आप समाज सेवा कर रहे थे। सेवा कौन करता है? सब दिन समाज सेवा करेंगे। तो सरकार से आपकी लड़ाई है तो आप नीचे बैठ करके शांति से धरना कीजिएगा कि आप उसका वैक्सीन रोक दीजिएगा। वैक्सीन सही भैया जाएगा तो सरकार हमारी बात क्या सुनेगा? काम तो रोकेंगे ना। तो आप लोग ठान लिएगा, आप लोग को जेल जाना है, लेकिन वैक्सीन को रोकेंगे आज। सूत्री मांग पूरी किया जाए। हम लोग 2005 से आशा में खट रहे हैं, हम लोग को वेतन नहीं दिया जा रहा है। सरकारी कर्मचारी घोषित करे, सरकार से यही मेरी अनुरोध है। सरकारी वेतन तो आप तो समाज सेवा कर रहे हैं ना, समाज सेवा के तौर पे तो आपको 1000 रुपया दे रहा है।
से कुछ होने वाला नहीं है। लेबर का पैसा भरता है, आशा का पैसा नहीं भरता। आप लोग का पैसा आपसे मरो करवाया जा रहा है, आप मजदूरी थोड़ा करोगे, आप सेवा कर। सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। अस्पताल में बैठने का जगह नहीं मिल रहा है आशा को। आशा का कोई वैल्यू नहीं है। आशा के लिए पर्सनल रूम होना चाहिए, बाथरूम होना चाहिए। और उसके बाद जो है सभी आशा कर्मचारी को सरकारी पद का दर्जा दिया जाए और मानदेय हम लोग को मिलना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग हड़ताल तोड़ेंगे, नहीं जब तक जितना दिन तक चलेगा हड़ताल, कोई जरूरत नहीं। यहाँ से लेके क्षेत्र तक काम नहीं देंगे करने के लिए। आपको हटा देगा, दूसरा बहाल कर लेगा। बोलिए जाने के लिए कौन जाता है? अभी शिक्षक वाला सुन रहे हैं ना, जो सरकारी शिक्षक था उस बीएड का डिग्री है उसका होगा, जिसका नहीं उसको हटाएगा। तो ला दिया ना, कोई रीजन ला दिया ना, आपको भी हटा देगा। कैसे हटा? आप हड़ताल पर हैं, आपको हटा देगा, दूसरा रख लेगा। तो आप लोग नहीं मानिएगा, बिल्कुल नहीं मानिएगा, तो केस कर देगा आप लोग के ऊपर। करने दीजिए केस, जेल भेज रहा है भेजने दीजिए, जाने के लिए तैयार है। लेकिन मांग ले करके रहिएगा। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। घर का जहाँ बनियापट्टी वार्ड 2 की आशा है। किनका के लगले जरैया है, किनका के बुखार, किनका के लगले जरैया है, किनका के बुखार, किनका के लगले रतौनी है, जराते नहीं आते, किनका के लगले रतौनी है, जराते नहीं। मोदी के लगले जरैया है, किनका बुखार, चप्पल से झड़बै रतौनी है, चप्पल से झड़बै रतौनी है,